कई सारे इंडिकेटर लैग होते हैं जो हमें फॉल्स सिग्नल देते हैं और कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं। तो कहाँ पर हमें ट्रू ब्रेकआउट हो रहा है ये पता करना है और कहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो रहा है ये सब प्राइस एक्शन पहले ही बता देता है। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो मैं आज आपको बताऊंगा और उसके कई सारे सेटअप भी आपको बताऊंगा जो हाई रिटर्न हमें दिला सकेंगे और रिस्क को भी कम कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट। तो हम इनमें कई सारे पॉइंट देखेंगे कि कौन सा ट्रू ब्रेकआउट है और कौन सा फॉल्स ब्रेकआउट है। तो उन पॉइंट पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल सही देखेंगे। फर्स्ट अपना पॉइंट है फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से पता करना है और इनके पॉइंट टू पॉइंट सारे रीजन में आपको बताने वाला हूँ विथ द सेटअप। सारे सेटअप में आपको बताऊँगा। तो चलिए फर्स्ट सेटअप की ओर चलते हैं। ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट होने का फर्स्ट रीज़न क्या है? वो है एंड ऑफ ट्रेंड। अगर किसी जगह ट्रेंड एंड होने की कगार पर हो तो वहाँ पर हमें कैंडल्स छोटी छोटी दिखाई देगी। मतलब कि जैसे यहाँ पर ट्रेंड आता जा रहा था इस जगह पर तो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही थी। तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर देखिए ये जो कैंडल्स है ये बुलिश वाली कैंडल्स कितनी छोटी छोटी दिखाई दे रही है। अब जब प्राइस इस रेजिस्टेंस की लेवल पर आई तो इस जगह पर देखिए ये वाली कितनी छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब कि यहाँ पर बुलिशनेस बिल्कुल कम हो गई, बायर्स का स्ट्रॉन्ग कम हो गया है। अब बेयरिश कैंडल ये देखो कितनी बड़ी बन रही है इसी रेजिस्टेंस पर और इसने हल्का सा ब्रेकआउट दिया पर ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ट्रैप था। बिगिनर ट्रेड क्या करेंगे? बिगिनर ट्रेड यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे और उनका एसएल हिट हो जाएगा। बल्कि इसके नीचे यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड हमें करना चाहिए और कितने अच्छे टारगेट यहाँ पर देखने को मिला। फर्स्ट रीजन तो ये हुआ है कि ट्रेंड को ध्यान में रखना है। अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो मतलब कि वो ट्रेंड कमज़ोर होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड रीजन है फॉल्स ब्रेकआउट होने का लिक्विडिटी इम्बैलेंस। अगर लिक्विडिटी इम्बैलेंस किसे कहते हैं? लिक्विडिटी तो उसे कहते हैं जब प्राइस लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है। और क्यों करती है स्टॉप लॉस हिट? क्योंकि वह उस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब जैसे लिक्विडिटी इस जगह पर लेने की कोशिश की, ये बड़ी बड़ी विग बनाई, एक तो इस जगह पर, सेकंड इस जगह पर विग बनाई। और इसलिए विग बनाई क्योंकि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, ऊपर जाने के ट्राई रिटेलर कर रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉस कट हुए और प्राइस नीचे आ गई। यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर ने इस बड़ी कैंडल को देखकर एंट्री ली होगी, बल्कि इस जगह पर उसने रेजिस्टेंस लिया और ये वाली एक लिक्विडिटी बना दी बड़ी सारी विग कैंडल। उसके बाद में प्राइस नीचे आ गई। तो एक लिक्विडिटी इम्बैलेंस का सेकंड रीज़न रहता है। थर्ड रीज़न की हम और चलते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट होने का तीसरा कारण है मैनिपुलेशन। मार्केट में जो बिग एंट्री होती है वो मैनिपुलेट करती है और रिटेलर उनके जाल में फंस जाते हैं। अब इस जगह पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब पिछली बार सेलिंग हुई थी तो मतलब इस जगह पर रिटेस्ट करके वापस यहीं से फॉल कर लिया। इस जगह पर एग्जैक्ट एंट्री होनी थी। क्यों? क्योंकि इसने इस जो की पॉइंट को, रेजिस्टेंस को, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया फिर बाद में ब्रेकआउट दिया, इस जगह पर हमारी एंट्री होती। तो हमें मैनिपुलेशन को पहचानना है कि कहाँ पर मैनिपुलेट हो सकता है। अब इस जगह यह वाला की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कितनी अच्छी खासी सेलिंग हुई है पिछली बार। तो ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि पिछली बार के की लेवल पर आ गया, तो यहीं से ही एक सेलिंग देखने को मिली। अब सर यहाँ तो हुई ये फॉल्स ब्रेकआउट के बाद किस तरीके से हमें ट्रैप किया जाता है। अब ये पता करना है कि कहाँ पर ट्रैप होने से बचे और जो ट्रू ब्रेकआउट सिग्नल है उसे कैसे पहचाने कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला ही है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके पॉइंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यही स्ट्रेटजी सेटअप हमारे ट्रेडिंग को और बेटर बना पाएगा। ट्रू ब्रेकआउट को पता करने के लिए सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है रिटेस्ट की लेवल। मतलब कि प्राइस किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आ रही हो और उसी जगह से ही बाउंस बैक करती है, तो उसका पता करने के लिए जैसे ये वाला की लेवल है, इसको ब्रेकआउट एक छोटी सी, मतलब कि एक बड़ी कैंडल ने दिया, इसके बाद में एक और कैंडल ने दिया और इसके बाद में इस वाली ब्रेकेट ने क्या कर लिया, ऊपर क्लोज दे दी। मतलब कि यहाँ से बुलिशनेस आ सकती है। और जैसे ही इस की लेवल को यहाँ पर प्राइस ने रिटेस्ट किया
तो रिटेस्ट करने के बाद ही प्राइस यहीं से ही बाउंस बैक कर गई, तो मतलब ये एक अच्छा सिग्नल था। वापस फिर इसी जगह वापस इसी की लेवल पर आई, प्राइस ने वापस यहाँ से बाउंस बैक किया। अब फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर किस तरीके से होता, अगर इस जगह पर एक बड़ी सी कैंडल बन जाती तो एक तो क्या है कि स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाते इतना नीचा, तो एक तो पहली बात तो यह है कि ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। और अगर ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका दूसरा कारण ये भी है, अगर बड़ी कैंडल आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी सर। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर इस जगह पर ट्रेड लेंगे तो रिटेलर्स का पता है आपको 30 से 40 पॉइंट होता है, यहीं पर उनका स्टॉप लॉस होगा, प्राइस यहाँ तक आएगी, फिर बाद में जाएगी स्टॉप लॉस हिट करके। तो कैंडल्स की फॉर्मेशन आपको देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है। ट्रू ब्रेकआउट का सेकंड जो पॉइंट है वो है वेट आफ्टर ब्रेकआउट। मैं इसी ही स्लाइड पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसी सेटअप पर, क्योंकि यहीं पर ही एग्जांपल बन रहा है ट्रू सेटअप। अब इसमें क्या है कि वेट आफ्टर ब्रेकआउट मतलब जिस जगह पर जिस की लेवल को ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उसके बाद में कुछ देर के लिए वेट करना है कि प्राइस क्या सेंटिमेंट दिखाना चाहती है। अब इस जगह पर फर्स्ट जो ये की लेवल था, यहाँ पर इसका हेल्थी ब्रेकआउट हुआ, कितनी बड़ी कैंडल गई, बताया था मैंने आपको कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आई भी, अगर यहीं पर अगर ट्रेड ले लेते तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता, नीचे वाले की लेवल पर प्राइस ने यहाँ तक आई, फिर बाद में इस जगह से हमें ट्रेड लेना था और प्राइस ने यहाँ तक का बाउंस बैक करा। तो ब्रेकआउट होने के बाद में इस जगह पर ब्रेकआउट हुआ, कुछ देर के लिए प्राइस एक्यूमुलेट करी, तो फिर बाद में ऊपर गई। तो ये होता है ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं ले लेनी है, प्राइस को थोड़ी देर एक्यूमुलेट होने देना है, बायर्स को आने देना है, और यहाँ से बाइंग आती है, क्योंकि इतना टाइम डीके यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्रीमियम की प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी इस जगह पर। ट्रू ब्रेकआउट को पहचानने के लिए थर्ड पॉइंट है अपना एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है प्राइस कुछ ब्रेकआउट करने के बाद में होल्ड करना, फिर बाद में ब्रेकआउट देना। तो ये जो होल्ड करी है मतलब कि एक्यूमुलेट हुई है, यहाँ पर या तो बायर्स आएंगे या फिर सेलर्स आएंगे। अब इस जगह पर देखिए सर आप, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एक कैंडल, फिर बाद सेकेंड कैंडल, कितनी हेल्दी ब्रेकआउट हुआ, मतलब ब्रेकआउट तो पॉसिबल है। अब जैसे इस जगह पर एंट्री नहीं ले लेनी है, इसे होल्ड करने देना, एक्यूमुलेट होने देना। यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई फ्लैग टाइप से, यहाँ पर पैटर्न बनाया, फिर बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ, ये की लेवल था इसका, इस की लेवल के पास में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में एक्यूमुलेट करी, नीचे गई, मतलब एक्यूमुलेट होने देना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, वेट फॉर ए मिनट एंड डू एक्यूमुलेट एंड देन एंटर, तो टारगेट ज़रूर मिलता है। ट्रू ब्रेकआउट का जो थर्ड सिग्नल है वो है मल्टीपल विक रिजेक्शन। अगर कहीं जगह पर मल्टीपल विक रिजेक्शन दिखे मतलब कि ये कैंडल है, यहाँ पर कितनी सारी विक बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तो लिक्विडिटी लेने की कोशिश की जा रही है, सेकंड इस जगह से प्राइस ये अप ट्रेंड में है तो, और नीचे की साइड बनी है, तो मतलब कि बायर्स यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हर जगह पर, और बायर्स ने मतलब कंट्रोल में प्राइस को ले लिया, और इसका ब्रेकआउट हुआ और प्राइस यहाँ पर होल्ड करी और बाद में ऊपर तक गई। तो मतलब कि मल्टीपल विक देखना ज़रूरी है, अगर कहीं पर बनती है तो उसका मतलब होता है यहाँ से प्राइस की एक्टिविटी होने वाली है। ट्रू ब्रेकआउट को पहचानने के लिए क्या करना है, फाइंड रिटेलर स्टॉप लॉस, मतलब रिटेलर ने जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा वो जोन हमें मार्क करना है। अब इस सेटअप में क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, तो मतलब कि क्या करेगा, प्राइस नीचे जाएगी। रिटेलर अधिकतर क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि प्राइस नीचे जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब सोच तो लिया, ठीक है, तो उन्होंने स्टॉप लॉस इस जगह मान लो एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होगा इस जगह पर, और कईयों ने क्या करा होगा, इस जगह पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, कईयों ने क्या किया होगा, इस जगह पर भी स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, बाद में प्राइस और गई ऊपर, यहाँ पर रिटेस्ट करी, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस और ऊपर गई। तो जहाँ पर रिटेलर्स की स्टॉप लॉस होते हैं, अगर उसे ब्रेकआउट दे देता है, बस वो जोन आपको मार्क करना है, वो जोन आपको पता करना है। उसके बाद प्राइस कितनी मूव करती है ये देख ही सकते हो आप। प्राइस ने बिग कैंडल बनाकर मोमेंटम दिए, बाद में एक्यूमुलेट करी है, और ये आज का ही चार्ट है, ये आज का ही चार्ट 15 मार्च बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और
लास्ट वाला जो मैं कुछ और बता देता हूँ आपको टिप्स एंड ट्रिक कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के बेस्ट पर हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि ये जोन है तो यहाँ पर किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रही है, प्राइस इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रही है। इसके बाद में अगर बेयरिश होती है तो यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। यहाँ पर अगर बुलिश होती है, ब्रेकआउट हो गया हल्क पर बट बुलिश है, तो यहाँ पर ट्रेड हमें अप का लेना है। तो क्या करना है, एक तो कैंडल्स को पहचानना है कि कैंडल्स क्या कहना चाह रही है। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि जैसे कि मान लो इसका ब्रेकआउट हुआ, इस वाली कैंडल का इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो रिटेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने के कैपेबल हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इतना ले सकते हो, लगभग 80 और यहाँ पर मतलब कि 70-100 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस होगा। तो ये नहीं लेना है, इस तरीके से ट्रेड छूट ही जाता है अधिकतर रिटेलर्स का यहाँ पर, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ से पुल बैक करेगा, पुल बैक नहीं हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ। अधिकतर रिटेस्ट वाले जो ट्रेड होते हैं, अगर ये तो रिटेस्ट नहीं हुआ, आगे एक्सटेंड करो, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर अपना ट्रेड बनता है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। बस ये क्या करना है, इसमें अगर थोड़ा बहुत पॉइंट मिलते रहे तो वो ले लो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर ट्रेड लेना है और किस तरीके के ट्रेड को छोड़ना है। तो आई होप मैंने जो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी बताई वो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं काफ़ी ऐसी स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, और एसएमसी पर मैंने एक सीरीज़ बनाई है जो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर मैं लिंक दे दूँगा, उसे आप ज़रूर देखना और भी वीडियोज़ को। सो थैंक्स।